दोस्तों, इस दुनिया में हर शख्स जो है वो सुकून के पीछे भाग रहा है। चाहे वो उसका कोई भी प्रोफेशन है, मेल है, फीमेल है, जिस एज में है, जो सा जेंडर है, उसको क्या चाहिए? सुकून। और सुकून हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आप फिज़िकली और मेंटली तौर पे फिट हों। इवन जो आपकी मेंटल हेल्थ है वो इंतहाई ज़रूरी है। कई ऐसी फ़िज़िकल इलनेस हैं जिनके पीछे रूट काज जो है वो मेंटल इलनेस ही होती है। तो आज की इस वीडियो में आपको इस तरह की टेक्निक्स बताई जाएंगी जिससे आप अपने आप को मेंटली तौर पे फिट रख सकते हैं। आप अपनी मेंटल हेल्थ का, अपनी ज़हनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। इन टेक्निक्स को इस्तेमाल करके ना सिर्फ आप अपनी ज़हनी सेहत को मेंटेन कर सकते हैं बल्कि इसको इम्प्रूव भी कर सकते हैं। यानी कि अगर खुदा न खासा किसी को मेंटली तौर पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है तो इन टेक्निक से एक तो वो कम हो जाएगी, दूसरा ये कि आप अपनी ज़हनी सेहत को जो है वो इम्प्रूव भी कर सकते हैं। वेल बीइंग की तरफ जो है वो हम इशारा दे रहे हैं आपको कि मेंटली तौर पे आप जो है कैसे ख़ुद को फिट रखेंगे। सबसे पहली चीज़ जो इंतहाई इंपॉर्टेंट है दोस्तों, कि आपको जो है डेली वॉक करनी चाहिए। वॉक और एक्सरसाइज ऐसी दो चीज़ें हैं जिससे ना सिर्फ आप ज़हनी तौर पे जो है वो फिट रहते हैं बल्कि आप जिस्मानी तौर पे भी फिट रहते हैं। अब कम से कम अगर आप सिर्फ 5 मिनट्स की भी जो वॉक करते हैं नेचर के अंदर जाके, कुदरती माहौल में जाके, जहाँ पे पार्क हो या इस तरह की कोई भी चीज़ हो ओपन एयर में, तो उससे क्या होता है कि आप रिसर्चेस ये साबित करती हैं कि सिर्फ 5 मिनट की वॉक करने से आपके मूड अच्छा हो जाता है, आपका बिहेवियर अच्छा हो जाता है, सेल्फ इस्टीम बढ़ जाती है, इवन आपकी जो इमोशनल वेल बीइंग है वो भी इंक्रीज़ हो जाती है। एक रिसर्च की गई जिसमें लोगों को ये चेक किया गया कि एक्सरसाइज का जो है वो जहन के ऊपर क्या असर होता है। और जब एक्सरसाइज के रिज़ल्ट आए तो उससे पता चला कि आपका जो हिपोकैम्पस है, बेसिकली हिपोकैम्पस जो है वो मेमोरी, हमारी जो यादाश्त है, चाहे वो लॉन्ग टर्म हो शॉर्ट टर्म हो, उसको जो है ये महफूज कर रहा होता है। और दूसरा आपके साथ एमिगडाला, जिसका पहले भी कई वीडियोज़ में आपको बता चुके कि इसका ताल्लुक हमारे खौफ और फेयर से होता है। तो जो लोग एक्सरसाइज करते रहे प्रॉन्ग, बाद में स्टडीज़ ये शो करती हैं कि उनकी हिपोकैम्पस का साइज़ जो है वो इंक्रीज़ हो गया और उनके एमिगडाला का साइज़ जो है वो डिक्रीज़ हो गया। यानी कि उनके अंदर खौफ, डर, ये चीज़ें कम होती शुरू हो गई और जो मेमोरी उनकी है वो इम्प्रूव हो गई। ये सिर्फ एक स्टडी है, बहुत सी ऐसी स्टडीज़ हो चुकी है जिसमें एक्सरसाइज के बहुत से फ़वाइद हैं। तो वॉक और एक्सरसाइज जो है वो इंतहाई ज़रूरी है अगर आपने ख़ुद को ज़हनी तौर पे जो है वो वेल बीइंग शो करवानी है या आपने जिस्मानी तौर पे फिट रहना है। तो इसके अलावा अगर आप ज़हनी तौर पे सेहतमंद रहना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप न्यूज़ को सुनना छोड़ दें। जितना ज़्यादा हम न्यूज़ से दूर रहते हैं उतनी ज़्यादा जो है हमारी ज़िंदगी जो है वो पुरसुकून हो जाती है। और दूसरा, सोशल मीडिया पे जितने भी ऐसे अकाउंट्स हैं जिनकी पोस्ट से आपको परेशानी होती है, वो आपको ट्रिगर करते हैं, तो चाहे वो सियासी हों, मजहबी हों, जो किस तरह के भी हों, उन अकाउंट्स को आज से ही आप जो है वो अनफॉलो कर दें ताकि आपको उस तरह की कोई ना चीज़ सामने आएगी, ना आप जो है इस तरह का आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसके अलावा ज़हनी सेहत के लिए मेडिटेशन और प्रेयर्स जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। आप जिस मज़हब से भी ताल्लुक़ रखते हैं, अपनी प्रेयर्स जो है उसका ख्याल रखें। जितना ज़्यादा आप प्रेयर्स में इन्वॉल्व होंगे इतना ज़्यादा आप ज़हनी तौर पे सुकून में रहेंगे। इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट कि हमें अपनी स्लीप का ख्याल रखना चाहिए। कम से कम 8 घंटे नींद जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। नींद का ताल्लुक डायरेक्ट आपका डिप्रेशन के साथ है, इमोशनल डिस्टर्बेंस के साथ है, इंसोमिया के साथ है। अगर आपकी नींद डिस्टर्ब है तो डेफिनेटली सुबह के टाइम जब आप उठेंगे और पूरा दिन आपका बुरा गुजरेगा, आपका मूड ख़राब रहेगा और आप डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे, नींद की कमी हो जाएगी आपको और इमोशनल तौर पर डिस्टर्ब होंगे। तो ये इंतहाई ज़रूरी है कि हमें अपनी नींद का जो है वो ख्याल रखना चाहिए और नींद पूरी लेनी चाहिए। इसके अलावा अपने नियर वन को हग करना इंतहाई ज़रूरी है। जब भी आपके करीब, चाहे वो आपके वालिदैन हैं, चाहे आपके बच्चे हैं, चाहे आपका पार्टनर है, अगर आप शादीशुदा हैं तो ज़रूरी है कि हगिंग जो है वो इंतहाई ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि जब आप किसी को गले लगाते हैं तो उस टाइम आपके जिस्म से ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज़ होता है और डेफिनेटली वो खुशी का हार्मोन है, वो आपको रिलैक्स करता है। तो उस तरीके से जो है आपकी ज़हनी सेहत जो है वो बेहतर हो जाती है जब आप किसी को हग करते हैं। इसके अलावा ज़हनी सेहत के लिए इंतहाई ज़रूरी है कि आप अपनी डाइट का ख्याल रखें और हेल्दी फूड लें। कोशिश करें कि अपनी डाइट में सब्ज़ियाँ और जो मिनरल्स हैं, लिक्विड्स हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें ताकि आप लोग ताज़ेर फ्रेश रहें। इसके अलावा आपको चाहिए कि आप प्रेजेंट में रहें। माजी के जो आपके माजी में रहेंगे तब भी आपके लिए प्रॉब्लम है, फ्यूचर में रहेंगे तब भी आप प्रॉब्लम है, क्योंकि जो होना था वो हो गया, उसका अब कुछ कर नहीं सकते। और आने वाला कल किसी ने नहीं देखा, किस ने कल होना है, कल नहीं होना।
جو آج ہو رہا ہے اس کے اوپر فوکس کریں. جو بھی آپ کام کرتے ہیں تو پریزنٹ اورینٹڈ ہو کر رہیں. جتنا زیادہ آپ پریزنٹ اورینٹڈ رہیں گے اتنا زیادہ آپ ذہنی طور پہ پرسکون رہیں گے. لاسٹ بٹ ناٹ لیسٹ کہ ہمیں گریٹیٹیوڈ جرنل جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا چاہیے. آپ صبح جب اٹھتے ہیں تب بھی آپ کو چاہیے کہ آپ 2-3 لائنز ایسی لکھیں اپنے پاس یا اپنے ذہن کو باور کروائیں کہ آپ کن چیزوں کے لیے جو ہے وہ شکر گزار ہیں, چاہے وہ چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ہو. اور سونے سے پہلے بھی آپ یہ کام لازمی کیا کریں ڈیلی کہ آپ گریٹیٹیوڈ جرنل جو ہے وہ رائٹ کر کے سویا کریں. کچھ ایسی چیزیں پورے دن میں نوٹ کریں کہ جن کے لیے آپ شکر گزار ہیں, وہ لکھیں. بہتر یہ کہ آپ لکھیں. اگر آپ لکھ نہیں سکتے تو ذہن میں ان چیزوں کو بار بار باور کریں اور شکریہ ادا کریں اس ذات کا جس نے آپ کو وہ ساری چیزیں, وہ نعمتیں عطا کی ہیں. ہوپ فلی آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کریں, کمنٹ کریں, شیئر کریں, اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن کو دبانا بالکل نہ بھولیں. تھینک یو سو مچ.